शास्त्रों का सार है गीता। इसलिए इसको उपनिषद भी कहा है। उपनिषद ने पास बैठ के सुनाया गया। जब तक पास नहीं आते हैं, दिल से जो कहने वाले और सुनने वाले में बड़ा फासला रहता है। कहने वाले कुछ कहते जाते, सुनने वाले अपने ही मतलब की बात उसमें से निकाल देते। नहीं, पहले पास आके बैठे। अर्जुन बनो। अर्जुन का मतलब ही यही है। अर्जुन शब्द का अर्थ जिनमें पिपासा है, ज्ञान की पिपासा है, जो चाहता है कुछ सीखना, जानना और मुक्त होना चाहता है। अर्जुन बने तो ही कृष्ण नजर आएंगे। पास आके बैठे तब न शुरू हुआ गीता। श्रीमद् भगवत गीता शुरू होती है प्रश्न से। वैसे सबका जीवन प्रश्न से ही शुरू होता। बचपन में देखो 3 साल से बच्चे प्रश्न पूछना शुरू कर देते। मम्मी वो कैसा है, वो क्यों है, बादल क्यों जा रहे हैं आकाश में, कहाँ जाते हैं बादल, अब तारे क्यों चमकते हैं, वहाँ क्या है, ये क्या है, वो क्या है। लगातार पूछते रहते। एक दिन में हजारों सवाल पूछ लेते हैं बच्चे। पूछते हैं कि नहीं? कभी तंग आ जाते हैं माँ बाप, लेकिन इनके पास उत्तर तो होता नहीं सब प्रश्नों का। तो महाभारत का एक अविभाज्य अंग श्रीमद् भगवत गीता शुरू होता ही प्रश्न से। कहते हैं बिना पूछे कुछ बोलना नहीं, और बेवकूफ़ी है, बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं। हम तो सलाह देते रहते हैं ना लोगों को, जो पूछे ना पूछे सलाह देते जाओ। ये नहीं, पूछे तो ही जवाब दें। कहते हैं बिना पूछे कुछ बोलना नहीं, और बेवकूफ़ी है, बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं। हम तो सलाह देते रहते हैं ना लोगों को, जो पूछे ना पूछे सलाह देते जाओ। ये नहीं, पूछे तो ही जवाब दें। और जिस बात में कोई पूछता है तभी बोलना चाहिए। हम क्या करते हैं, अपनी कथा शुरू कर देते हैं। घर में कोई आता है मेहमान, बस उनका सुख दुख नहीं पूछते हैं। उनके सामने आओ, कहते हैं आप कहाँ गए थे? मैं चंडीगढ़ गया था। आप चंडीगढ़? हो, हम भी गए थे। किसने पूछा भाई तुम्हें, तो भी गया था कि नहीं गया था? आप अपना शुरू कर देते हो उनको। और जब शुरू हो जाता है बंद करना नहीं जानते। यही चक्रव्यूह है अभिमन्यु का, कि शुरू तो कर दिया बोलना। हम अपना आपसी संबंध इस तरह से बोल बोल के बिगाड़ लेते। जो कम बोलता है वो व्यक्ति बुद्धिमान है, जो बहुत ज़्यादा बोलता है कम बुद्धिमान है। और बिना पूछे बोलने लगता है तो वो तो बुद्धिहीनता है। तो सबसे पहले धृतराष्ट्र पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैया किम कुर्वत संजय। राजा अंधा मगर बुद्धि से बड़ा चालाक, तो वो पूछता है क्या हुआ बताओ। तब संजय बोलने लगते हैं, देखिए हमारे जो भी शास्त्र हुए हैं आज तक, वे सब प्रश्न पूर्विका है। कोई ना कोई पूछता है प्रश्न, फिर कोई और उत्तर देते हैं। पार्वती जी पूछती है, शंकर जी उत्तर देते हैं। एक फिर आगम शास्त्र शुरू हो गया। इसी तरह शौनक आदि ऋषि पूछते हैं, फिर सूत महर्षि उसके उत्तर रूप में देते हैं। वो प्रश्नोत्तर की रूप में ही हमारे सारे ग्रंथ की रचना हुई है। तो गीता में प्रश्न जब पूछा, बताओ मुझे क्या हो रहा है,
एक तरह से आप सब अंधे हैं। देख नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है। हम अपने को जानते ही नहीं, हमारे मन में क्या क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। आज ही हमने अखबार में पढ़ा, कोलंबिया में, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में, वैंकूवर में किसी ने टेस्ट किया था कि देखते हैं एक आदमी बिना सोचे समझे काम करता है 40% टाइम। कई लोग तो 90% टाइम जो है, 90% जो भी काम करते हैं बिना सोचे समझे करते जाते हैं। ये अंधे हो तो अंधे नहीं हो तो और क्या। हम अंधे हैं अपने मन के प्रति, जानते नहीं क्या हो रहा है यहाँ, कितना बड़ा युद्ध हो रहा। यही धर्म क्षेत्र है, यही ये कुरुक्षेत्र, हर एक शरीर में कुरुक्षेत्र माने कर्म चल रहा है। हमारे मनुष्यों ने कभी भी शास्त्र को या इतिहास को एक देशीय नहीं बनाया। एक देशी माने एक किसी देश में काल में हुआ घटना हो, ऐसा नहीं दिखा। इसको एक अपौरुषेयत्व को दिया था। अपौरुषेय माने जिनका काल के सीमा से परे, किसी से रचाया हुआ नहीं मगर परमात्मा का ही बनाया हुआ। तो देश काल की सीमा के बाहर बताया, माने जो निरंतर चल रहा है। तो ऐसे गीता निरंतर हो रही। फिर गीता क्यों कहा? भगवान रहते हैं दिल में, और दिल से जो निकलता है वो गीत ही हो सकता है, विचार नहीं। दिमाग से विचार निकलते हैं, दिल से गीत ही निकलेगा। आत्मा का जो क्षेत्र है, यो बुद्धि पर तत्व सा, बुद्धि के परे जो जाओगे, तर्क वितर्क से आगे जाओगे, एक भाव के रस में डूबोगे, वहां से प्रकाश होता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सभी भूतों के, सभी जानवर जंतुओं के, प्राणी पशु पक्षियों के दिल में बसा हुआ है, और दिल में से जो निकलता है वो गीत ही होगा। श्री कृष्ण को एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखना। श्री कृष्ण एक शक्ति है, और निरंतर शक्ति है जो सबके दिल में हमेशा बसा हुआ है। भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिता, परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। हे अर्जुन, मुझे जानते नहीं लोग, मुझे मनुष्य समझ रहे हैं सारे लोग। अवजानन्ति, गलत ढंग से मुझे मनुष्य के रूप में देख रहे हैं। मैं इस मनुष्य तनु के आश्रय में हूं, इस मनुष्य तन में हूं, मगर मनुष्य तनु नहीं हूं। इस शरीर के आश्रय में मैं हूं, मुझको ये लोग जानते नहीं, मुझे मनुष्य समझ रहे हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम, मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ बुद्धि वाले इस तरह से जानते हैं। परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। इस सारे भूत, ये पंचभूत जो है, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि आदि, इन भूतों के बीच में, इन सब के अधिपति जो चैतन्य सत्ता है, पराशक्ति है, उस परा तत्व को जानते नहीं, अनभिज्ञ हैं उससे। इसीलिए मुझे मनुष्य समझ रहे हैं, एक रूप का समझ रहे हैं, एक आकार वाला समझ रहे हैं। तो वह चैतन्य शक्ति जो सबके दिल में बसा है, निरंतर सर्वकालीन, फिर उसकी गीता भी सार्वकालीन और सार्वजनिक होगा ही। तो एक देशीयता का कहीं भी स्पर्श तक नहीं होने दिया ऋषि मनीषियों ने। तो संजय से पूछा कि बताओ क्या हो रहा है। फिर संजय बताते हैं, ऐसे ऐसे महारथी
सब इकट्ठे हुए हैं। एक तरह से दुर्योधन और दूसरी तरह से पांडव, कौरव पांडव की सेना का परिचय देते हैं। प्रासंगिक देखो, कौरव अहंकार का प्रतीक है, दुर्योधन अहंकार का प्रतीक, और अहंकार उठ खड़ा होता है कि अपने पितामह से यही बोलता है, आप इतने बड़े, क्या फायदा, देखो दूसरे पक्ष में क्या कौन कैसे कैसे लोग हैं। अपर्याप्तम, हमारे जो है ये अपर्याप्त है, पूरा नहीं है। उनका देखो वो इतना पर्याप्त है, उसकी सेना। छोटा दिमाग का व्यक्ति हमेशा दूसरों पर नजर रखता है और देखता वो ठीक है, मेरे पास काफी नहीं है, कम है। अपने पर दृष्टि नहीं होता, बाहरी दृष्टि चाहती है। तो दुर्योधन पहले अपना नहीं बताता, हमारे पास क्या क्या शक्ति है। ये कमजोरी का लक्षण। जो व्यक्ति कमजोर होता है वो हमेशा दूसरों को देखता रहता है। खुद को देखने से कमजोरी मिट जाएगी, आत्मशक्ति जाग जाएगी। नहीं, दूसरों को देख देख के जलता रहेगा। मैं इसलिए कहता हूं बच्चों को कंपैरिजन मत करो, तुलना मत करो। तुम यदि तुम्हें रनिंग रेस दौड़ लगाना हो तो दौड़ लगाओ, पूरा अपना ताकत लगा के दौड़ लगाओ। मगर आजू बाजू में देखते हुए दौड़ने की चेष्टा करोगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तुम हार जाओगे, हार निश्चित है। दुर्योधन की मनोदिशा ऐसे ही थी। तो वो देखता रहा कि दूसरे उसमें कौन कौन है, वो देख देख के जलता था। ऐसे महारथी सब वहां हैं और कैसे कैसे महारथी। आप देखो आपके जीवन में आप कहाँ खड़े हो, दुर्योधन के स्थान पे खड़े हो कि पांडव के स्थान पे खड़े हो। समीक्षा कैसे करते हो? दूसरों को देखते कहते हैं उनमें पर्याप्त है, मुझ में अपर्याप्त है, मेरे में कमी है। तो कहने से ईर्ष्या होगी तो और क्या होगा? ईर्ष्या नहीं होगी तो और क्या होगी? तो ईर्ष्या से पीड़ित, क्रोध से आक्रांत, अहंकार से सवाल कर रहा है अपने ही भीष्म पितामह से, आप हमारे पास हो ऐसे महारथी, क्या फायदा? आप सबके होने के बाद आपने क्या किया मुझे? कई बार बच्चे अपने माँ बाप से ऐसे पूछ बैठते हैं, आपने क्या बड़ी चीज़ करे? और देखिए पड़ोसी के जो उनके पिता देखिए, उनके लिए कितना छोड़ रखे, आपने हमारे लिए क्या दिया? जब एक तरह का डिमांड करते हैं तब प्रेम छिप जाता है या प्रेम नहीं रहता उस वक्त। अहंकार हमेशा दूसरों से मांग करता है, जोर जबरदस्ती करता है। तो बड़े पितामह हैं, उनके पास जाके इस तरह से अपना बेगुदी को युद्ध भूमि में उसने प्रकट किया। उसको पता चला कि मैं तो अभी कमजोर हूं, मजबूत नहीं हूं। दो तरह से कमजोरियों को अनुभव करते हैं। एक तो कमजोरियों को अनुभव करके प्रार्थनामय हो जाना, मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझ में नहीं है, हे भगवान आप ही मेरे लिए कुछ करो। तो तरल और सरल और सहज लोचवान हो जाना। ये दूसरी तरह कमजोरी के साथ आक्रोश और नफरत कर लेना। कमजोरी तुम्हें प्रेम में ला देगा एक तरफ, या कमजोरी तुम्हें नफरत में लाएगा। बलिष्ठ आदमी कभी नफरत नहीं कर सकता, उसको नफरत कैसे करेगा? करके क्या करना है?
बलवान आदमी कभी नफरत कर ही नहीं सकता, कमजोर व्यक्ति ही नफरत करता है। और जब कमजोरी में प्रार्थना नहीं उठे तो क्रोध और नफरत ही उठता है उसमें। कोई दो चार अच्छी अच्छी बातें आपको कह दें, आपको आपकी प्रशंसा कर दें, देखिए आपके शरीर में एक एक कण में एक विकास का, एक आह्लाद का अनुभव होता है। और कोई गाली आपको दे तो यही शरीर के कण में एक सिकुड़ना आ जाता है, एक असह्य सा अनुभव होने लगता है। लोग खुशामदी इतना पसंद क्यों करते हैं पता है? ये बड़ा वैज्ञानिक सत्य है इसके पीछे। खुशामदी इसलिए पसंद करते हैं, जब लोग खुशामदी करते हैं कुछ एनर्जी मिलने लगती है शरीर को। पर ये बेवकूफ़ लोग हैं कि जानते नहीं हम खुद ही शक्ति के स्रोत हैं, एनर्जी के स्रोत हैं। दूसरों से प्रशंसा की ज़रूरत है ही नहीं, और वो भी झूठी प्रशंसा। सच में प्रशंसा करे तो वो तो बात अलग होती। अक्सर हमको जो मिलता है लोगों से, हमको, हमारे लिए नहीं मगर अक्सर जो लोगों को मिलता है प्रशंसा, ये ऐसी झूठी प्रशंसा में होती। इस बात को ध्यान रखना। प्राण शक्ति नाद में, नादोपासना इसलिए कहते हैं। ये पहला कदम साधक के लिए। तो शंख बजाया, जब उन्होंने शंख बजाया तब श्री कृष्ण ने भी शंख बजाया और दिव्य शंख बजाया। ये फर्क रहा। दिव्यो शंखो पृथक पृथक, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। पांचजन्य माने क्या? जो पंच तत्व से जिसका जन्म हुआ है वो पांचजन्य। जो पांच चीजों से जिसका जन्म हुआ। आप, हम सब का शरीर किससे जन्म हुआ? पंच तत्व से तो हम सब जन्मे हैं। हम सब शंख है भगवान के हाथ की। और अर्जुन के हाथ में कैसा शंख है? देवदत्त, माने भगवान से दिया हुआ।